जी नमस्कार। माधुर्य फाउंडेशन वॉलेंटियर से आपकी गौशाला में आज मुलाकात हुई है। जो बातें सुनने को मिलेगी, अपन को लंपी से सावधान और इससे सतर्कता बरतने के लिए जो अभी जिन क्षेत्र जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में अभी क्या है कि लंपी 2 महीने से आ रहा है और काफ़ी गायें इससे ग्रसित हुई है और ठीक भी हुई है। मगर काफ़ी गायें ऐसी हैं जो अभी तक ख़त्म भी हो चुकी है इस वजह से। तो इसके बारे में आपको सभी गायों से हम रूबरू करवाएंगे, दिखवाएंगे एक एक गाय को कि भाई किस तरीके से ये बीमारी आती है और क्या होता है। और इसके लिए अपन सारी चीज़ें जानकारी आपको बताएंगे अभी। तो अपन जैसे लंपी हो रही है उस गाय को आपको दिखाते हैं हम फेस टू फेस। अभी आ जाओ सर। हमारे साथी रिशपाल जी हैं, जो एक यहाँ के पंचायत समिति मेंबर भी हैं, और साथ में गायों की इनको काढ़ा वगैरह दिया, अभी इंजेक्शन दिए, टीके दिए। ये गाय है अभी, जैसे रिशपाल जी इस गाय को आप दिखाइए। ये गाय लंपी से ग्रसित है। हाँ रिशपाल जी जी अब बोलो। नमस्कार साथियों। माधुर्य फाउंडेशन वॉलेंटियर आपसे राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट की एक ग्रामीण क्षेत्र की गौशाला है, उसमें आपको लंपी ग्रसित गायों से क्या सावधानी रखनी है और क्या इस लंपी से क्या सावधानी रखनी है, इस बीमारी से। और आपको देखो अपन दिखाएंगे अभी काफ़ी गायें हैं जो अभी इस बीमारी से ग्रसित होकर ठीक भी हुई हैं, और बाकी कुछ गायें इससे अभी तक ग्रसित होकर मर भी चुकी हैं। तो ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक बीमारी है एक तरह से। रिशपाल जी इस गाय के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये गाय ग्रसित होकर ठीक हो चुकी है अभी तक। देखो, लंपी एक गाय में पाए जाने वाली बहुत बड़ी महामारी का स्थिति है, लेकिन देखा जाए तो गाय को अगर हम सुरक्षित दे रखेंगे, गाय की केयर करेंगे, तो लंपी से गाय को सुरक्षा मिल सकती है। लंपी वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे गाय जो है उसकी शरीर पर एक फफोले बन जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, मुंह पर सूजन आ जाती है, और गाय को बहुत बड़ी असहनीय पीड़ा होती है। लेकिन हमारी इस गौशाला के अंदर हमने, और गांव के बहुत सारी गायें थी उनके अंदर हमने देखा, तो कुछ काम हमने किया है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे कोई गाय, ये गाय है, ये बहुत अधिक लंपी से शिकार थी, और लगभग ये 20 दिन के बाद में अब लगभग ठीक से ये इसका रिकवरेशन हो रहा है। धीरे धीरे इसकी जो ये फुंसियाँ बनी थी वो रिकवर हो रही है, और ये अब जल्दी ही ठीक होने की कगार पे है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो लंपी के वायरस है, इस लंपी वायरस में 3 प्रकार के हमारे सामने जो स्थिति देखने को मिली। एक तो हम गाय की सेवा कर सकते हैं ये वायरस फैलने से पहले। अगर वायरस फैला ही नहीं है तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इसका एकमात्र उपाय है आयुर्वेद के रूप में आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन गाय को करवाएं। जैसे किसी गाय को भी लंपी हुआ नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो उस स्थिति में हमारे को करना क्या है कि एक मुट्ठी तुलसी का, जो आंगन में हमारे जो तुलसी के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनसे तुलसी के पत्ते, एक मुट्ठी पत्ते तुलसी के लेने हैं। दालचीनी 5 ग्राम लेनी है। एक गाय की खुराक बताऊंगा मैं, एक गाय को कितना है। तो एक मुट्ठी तुलसी के पत्ते ले लिए, 5 ग्राम दालचीनी ले ली, 5 ग्राम सौंठ का पाउडर ले लिया, और 15 काली मिर्च ले ली। इन सबको नमस्कार रिशपाल जी, आप एक चीज़ बताइए, जो भी अपन इनके लिए कोई मेडिकल से दवाइयाँ लेके देना चाहें लंपी बीमारी में, तो कौन कौन सी दवाइयाँ कारगर साबित होगी? देखो, वैसे तो लंपी वायरस के लिए मेडिकल से कोई विशेष रूप से दवाई अभी तक बनी नहीं है, लेकिन कुछ जो हमारे पास में टेबलेट्स आई है आयुर्वेदिक औषधि के साथ साथ, हमारे सामने ये है आयुर्वेदिक, ये कुछ टेबलेट्स आई है जो हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री रामलाल जी शर्मा के द्वारा ये टेबलेट हमारे को देके गए हैं। इनको हमने जब गौशाला गाय को खिलाया है तो उससे काफ़ी जल्दी से रिकवर हुए हैं। जिसमें एक टेबलेट है वर्मोवेट 12, वर्मोवेट 12, ये टेबलेट 10 टेबलेट है। इनमें 4 टेबलेट गाय को देनी होती है। तो ये गाय को है, प्रत्येक गाय को, चाहे कोई भी गाय हो, कैसी भी गाय हो, अगर जिसके संक्रमण हो गया
संक्रमण हो गया उसके बाद इनमें से 4 टेबलेट रोटी के साथ में 2 टाइम, सुबह और शाम 2 टाइम गाय को खिलानी है। तो उसे काफ़ी जल्दी रिकवर होता है। लंपी वायरस में जो फुंसे फोड़े हो गए हैं उनसे काफ़ी जल्दी रिकवरी होती है। एक टेबलेट हमारे को ये मिली थी जिसके जिंको मेंटा 50 mg, ये एक टेबलेट कहीं भी आपको मिलती है मेडिकल पे। तो इस टेबलेट को लेना है और ये जो टेबलेट है वो उन गायों को देनी है जिनको लंपी नहीं हुआ है। तो जिन्हें लंपी नहीं हुआ है उनमें भी वही 4 टेबलेट गाय को खिलानी है रोटी के साथ में। तो इससे क्या है, उन गायों को आगे लंपी नहीं, जैसे अभी इस गौशाला के अंदर हमने पहले गायों को जो लंपी ग्रसित गाय थी उनको अलग रखा था, साधारण गायों को अलग रखा था। लेकिन ये जो टेबलेट दी उसके बाद में हमने पाया कि नई गायों में संक्रमण नहीं फैल रहा। तो अभी ये गायें जो लंपी गाय हैं शिकार, वो गाय भी यहीं रह रही है और साधारण गाय वो भी यहीं रह रही है। लेकिन पिछले 5 दिनों में इसमें किसी प्रकार का कोई संक्रमण नई गाय में नहीं देखने को मिला, वो इन टेबलेटों से संभव हो पाया। तो थैंक ये यू भी है कि रिशपाल हमारे जी, को मिल आपने सकता है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और माधुरी फाउंडेशन के माध्यम से अब जैसे अपने अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि अपन उनको एक्स्ट्रा जिन क्षेत्रों में अभी तक नहीं आया लंपी, उन क्षेत्रों में अपन कैसे सतर्क रहें, कैसे तो सावधानी सबसे बरतें। बड़ी चीज़ है गाय की, जो गाय का जहाँ हम गाय को रखते हैं उस जगह की साफ सफाई होनी चाहिए, वो जगह सूखी होनी चाहिए। साथ ही गाय के मुंह और गाय के पैर, ये 2 ऐसी जगह है जहाँ हमारे को हल्दी और जो घी, जिसको हम जैसे हमें मथने के बाद में जो घी निकालते हैं, जिससे हमें बिना गर्म के वो जो सफ़ेद घी होता है, उस घी में हल्दी को डाल करके 2-4 काली